वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे एमसीक्यू की सीरीज चल रही है और ये ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो देखते हैं फिर से हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। तो एक रोम्बस बनाते हैं, ये हम कह सकते हैं स्क्वायर रोम्बस होता है, लेकिन रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सपोज करो अगर ABCD हमने रोम्बस बना लिया और इसके डायगोनल एक BD होगा और एक कौन सा होगा AC। ये दो डायगोनल हो गए और ये किसी पॉइंट O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ ये क्या होती कंडीशन, यहाँ वाली डिस्टेंस ये बराबर बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर O से B की, O से D की डिस्टेंस, यानी O मिड पॉइंट पे है। लेकिन एक खास बात रोम्बस में और स्क्वायर में ये होती है, ये जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर मींस यहाँ पे ये राइट एंगल बनना होगा। क्या बनना होगा, ये राइट एंगल। जब एक राइट एंगल हो जाता था अगला वाला भी हमारे पास में राइट एंगल ही बचेगा, और ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। यानी अगर एक एंगल यहाँ से अगर हमें मिल गया 90 का, तो चाहे वो कैसे ही कर लो, वर्टिकल अपोजिट से कर लो, चाहे हमारा लीनियर पेयर के हिसाब से कर लो, कैसे आएंगे वो राइट एंगल ही होंगे। ठीक है, तो राइट एंगल यहाँ से ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। जब हम एक पूछा गया है साइड ऑफ द रोम्बस, हमें पता है कि एक साइड जितनी होगी दूसरी भी उतनी होगी, तीसरी भी उतनी होगी, चौथी, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन केस ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर। और डायगोनल इसके कैसे होते हैं, वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। स्क्वायर के बराबर होंगे, रेक्टेंगल के इक्वल होंगे डायगोनल, लेकिन पैरेललोग्राम के और रोम्बस के इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन ये स्क्वायर के केस में और रोम्बस के केस में ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। अब देखते हैं राइट एंगल से हमें क्या फायदा होने वाला है। साइड्स लेंथ ऑफ डायगोनल्स, यानी यहां से AC, यहां से देखने से हमें इधर वाले शॉर्ट लग रहा है और इधर वाला बड़ी लग रही है, तो एक बड़ी वाली को हम क्या करें 16 मान लें। जब हमारे पास में AC और BD की डिस्टेंस दे रखी है, यानी AC कितना दिया हुआ है 12 दे रखा है, देखने से छोटा लग रहा है इसलिए हम कम लेंथ वाली को 12 लिख लेते हैं, और BD हमारा यहाँ देखने से बड़ा लग रहा है इसलिए हम इसको 16 लिख लेते हैं। अब क्या करें, यहां से ये राइट एंगल बन गया और हमसे ये डिस्टेंस पूछी है। हम ये जानते हैं राइट एंगल की सामने वाली साइड, राइट एंगल ये ट्रायंगल बना रहे हैं, इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। अगर हम कैसे इस हाइपोटेनस की वैल्यू पता कर सकें तो वही क्या हो जाएगी, साइड ऑफ द रोम्बस हो जाएगी। और हर केस में यही होगा, क्योंकि कैसे हैं ये इक्वल ही होंगे, साइड्स कैसी होती हैं इक्वल होती हैं। तो आप कोई सा भी एक हाइपोटेनस निकाल लें राइट एंगल की सामने वाली साइड, वही क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी किसकी, रोम्बस की। तो अगर यहां से AC हमारे पास में 12 था, तो O से A की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से OA कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। 12 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 12 का आधा, ये पूरा 12 है, तो यहां से यहां तक ये कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। अब BD हमारे पास में कितना था 16 था, तो O से D की डिस्टेंस ये कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। तो OD कितना आ जाएगा, 16 का हाफ 8 हो जाएगा, यानी ये 6 है और ये 8 है। अब हमारे पास बेस भी पता पड़ गया, परपेंडिकुलर भी पता पड़ गया, राइट एंगल भी है। तो जब ये चीज़ हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों पता है, तो हाइपोटेनस निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं कैसे। AD स्क्वायर जब निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालेंगे, तो AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। चाहे इधर से बेस कर लो, इधर से परपेंडिकुलर कर लो, चाहे इधर से परपेंडिकुलर कर लो, इधर बेस कर लो। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर दोनों साइडों का। तो यहां से AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस से है, किससे, ये पाइथागोरस, बस पाइथागोरस। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे, हाइपोटेनस निकालना हो या कोई भी बची दोनों साइड निकालनी हो, तो हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, AD का स्क्वायर ये 36 हो गया और ये 8 का स्क्वायर ये 64 हो जाएगा। दोनों ऐड करेंगे तो ये 100 आ जाएंगे। AD का स्क्वायर कितना आ गया, 100 आ गया, यानी AD का स्क्वायर 100 आया। तो AD कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड का, तो AD की वैल्यू कितनी आएगी, AD आ जाएगी √100 मीन्स कितना आएगा 10। AD कितनी आई भाई, 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे आप 10 आ जाएगा, एक जीरो बाहर आ गया 1 पे से। तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आ गई, ये 10 आ गई, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दे रखा है, इसी सेंटीमीटर ले लेंगे। तो जो 10 इधर AD होगी वही हमारे CD होगी, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल इन केस ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, तो अगर यहाँ तो इस रोम्बस दे रखा है तो आप रोम्बस की भी इक्वल होंगी, स्क्वायर होता तो इसकी भी इक्वल ही होती। ठीक है, बस स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क है, यहाँ पे ये डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं रोम्बस में, और वहाँ पर डायगोनल इक्वल होते हैं।
ठीक है, तो आप बस ये देख रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास AD की डिस्टेंस कितनी आई, AD आ गया यहाँ से हमारा AD इज इक्वल टू ये 10 निकल के आ गया। तो बस यही निकालना था, यहाँ से हमें AD की ही डिस्टेंस पूछी गई थी, तो AD हमारा 10 आ गया। ठीक है, तो द साइड ऑफ द रोम्बस 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वैसे हम ये देखते हैं यहाँ से 6 है 8 है, हम डायरेक्ट भी देख सकते थे। जब 6 है 8 है तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं। कौन कौन से, 3 4 5, यहाँ से डबल कर दो, इसका 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएंगे, या 9 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। चेक करके देख लेना, 9 12 15 भी 9 का करेंगे तो 81 हो जाएगा, प्लस 144 और ये दोनों मिला के कितने होते हैं, 5 होता है, 22 और ये कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो ये भी इस तरह से, ये आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बहुत सारे हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुछ एक मैंने लिख दिए हैं, बाकी आप अपने हिसाब से और याद कर लेना। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या निकल के आया कि हमारे पास में जो ये 6 है 8 है, तो ये साइड कितनी होगी, 10 होगी, जब ये राइट एंगल है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हम इसमें पाइथागोरस यूज़ कर लेंगे, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरह क्वेश्चन आप सीखने के लिए बने रही मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू।